Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good and अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे through my channel and every जो भी आपके पास सब्सटेंस है जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे. ऑल द बेस्ट टू योर एग्जाम. बच्चों बहुत एग्जाम क्लोज्ड है आपका. थोड़ा सा स्पिरिचुअल और कंसिस्ट रहिए अपनी पढ़ाई को लेकर और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए. तो चैप्टर नंबर 8 आज मैं आप मेरे साथ आप करने वाले हैं. पिछले 7 चैप्टर आप मेरे साथ कंप्लीट कर चुके हैं. और जो बच्चा इस वीडियो पे न्यू आ रहा है आपको मैं बता दूं बेटा, विजिट माय चैनल. प्लेलिस्ट है मेरी 2024 एमयू एंट्रेंस एग्जाम्स के नेम से. वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी डलनी है. उस लिंक को क्लिक करके आप पिछले 7 चैप्टर मैथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं विद द फ्री ऑफ कॉस्ट. उस पर आपको सब कुछ बेटा अवेलेबल है और आपको मैं सब कुछ अवेलेबल थ्रू लाइव सब कुछ समझाती हूँ. ठीक है बच्चों. और मैथ्स में नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो आप मेरी प्लेलिस्ट को ऑन करके बेटा देख सकते हैं. आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 8 पे आप फोकस करिए और चैप्टर नंबर 8 का नाम है डाटा हैंडलिंग. डाटा हैंडलिंग आपका चैप्टर नंबर 8 है जो कि आपके सिलेबस में है. वो ही हम करने वाले हैं मैथ्स में. देखते हैं ये है क्या चैप्टर में आपको मैं क्या समझाती हूँ. आपको तो पता होगा जो मेरे साथ पुराने बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ. कंसेप्ट के बाद देन यू हैव टू गो ऑन क्वेश्चंस, ताकि आपसे बेटा क्वेश्चंस आसानी से हो जाए. और क्वेश्चंस में भी आप कुछ ना कुछ न्यू थिंग ही सीखते हो. बोरिंग कुछ भी नहीं होता. एवरी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर एक अपनी ही स्पिरिचुअलिटी होती है, अपनी स्पार्कनेस होती है जो क्वेश्चन आपके पास आता है, मुश्किल हो चाहे इजी हो. ठीक है. सो बच्चों क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं इसको. लिखा है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा. व्हाट इज डाटा? सबसे पहले क्वेश्चन ये है ना, तो उसकी डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा. यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मेरे क्लास में इतने बच्चे हैं, मेरे पास इतने मार्कर है, मेरे पास इतने अल्फाबेट्स है, दैट्स कॉल्ड डाटा. ठीक है. जितने भी कलेक्शंस हैं और मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम डाटा बोलते हैं. डाटा कैन बी रिपीटेड जनरली. डाटा जितनी बार भी रिपीटेड हो सकता है. रिपीटेड कैसे? सेम में तो रिपीट हो गया है ना, और वो ही उसने अगेन आ गया तो रिपीट हो गया है ना. कैन गिव द आइडिया. क्या कर सकता है डाटा? हमें आइडियाज दे सकता है. व्हाट इज द रिप्रेजेंट द इरेजर टू इंटरप्ट और ऑर्गेनाइज डाटा यूजिंग पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन. डाटा का क्या है? जितने भी इंटरप्ट होते हैं, जितने भी मतलब बीच में धोखाधड़ी हो जाती है, जो कुछ भी होता है सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी टाइप होता है, लिखा हुआ होता है, जैसे भी होता है. लेकिन डाटा हमारा एक हेल्पफुल रिकॉग्नाइजेशन है. पहले बच्चे लिखते थे, अब कंप्यूटराइजेशन में होने लगा. तो दैट्स कॉल्ड एडवांस टेक्नोलॉजी. जो हम लोग थोड़े से आगे बढ़ गए तो हम डाटा से कर लेते हैं काम. लेकिन पहले लिखते थे तो वो भी एक डाटा ही था, लिखने वाला भी. तो कंप्यूटराइज एंड हैंड राइटिंग, दैट्स बोथ आर कॉल्ड डाटा. अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ग्राफ से मतलब आप देखना सोशल मीडिया का भी होता है, आप अपने फोन का भी देखोगे कि आप अपना फोन कितना यूज करते हो. तो आपको ना पूरे वीक का बताएगा वो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके बताएगा आपने कितना फोन देखा. दैट्स आल्सो कॉल्ड ग्राफिकल डाटा. वो एक डाटा ही तो हुआ, एक इंफॉर्मेशन ही तो हुई जो आपकी कलेक्शन हो रही थी कि आप कितना मोबाइल देख रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ इसमें है. ठीक है. तो क्या हो गया? द ग्रुप ऑफ डाटा कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली. इट इज क्लियर पिक्चर. इट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द डाटा. सबसे पहले परसेंटेज में नहीं आ रहा कि बेटा बच्चे ने आज 5 आता है, वो भी आता है साइड में लिखा हुआ. जिसको ग्राफिकल समझ में नहीं आता है वो देख सकता है कि आपने बच्चे ने यूट्यूब इतनी देर देखा था, कि गेम इतनी देर देखा था, कि ये इतनी देर देखा था, सब आता है. तो ये ग्राफिकल डाटा से ही पता लग जाता है कि मंडे में कितना फोन देखा, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में, थर्सडे में, फ्राइडे. ग्राफ ऊपर ही जा रहा है या नीचे भी आ रहा है ना. तो ये सब कुछ आप वॉच कर सकते हो बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जोग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंट डाटा. जबान हबलिंग कर जाती है. सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ ग्राफ कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होता है ग्राफ्स में, वो हम देखेंगे. आई होप इतना समझ आ रहा होगा आपको. मैथ्स नॉट इजी, बट मैथ्स नॉट मुश्किल भी तो नहीं है इतनी, है ना बच्चों. आपका माइंड का ओनली मिसकंसेप्शन है मैथ्स हार्ड है, बट अगर आप करो तो इजी है वो, है ना. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ. टाइप्स ऑफ ग्राफ. सबसे पहले
पिक्टोग्राफ, कौन सा? पिक्टोग्राफ। व्हाट इज पिक्टोग्राफ, वही देखते हैं, हम उसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर देन समझेंगे। व्हेन वी रिप्रेजेंट द डाटा थ्रू पिक्चर और symbol, then it is called पिक्टोग्राफ। क्या है पिक्टोग्राफ? सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ ग्राफ में पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ उसको बोलते हैं जब हमारा डाटा पिक्चर या सिंबल की फॉर्म में कलेक्शन हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। ठीक है। सेकंड, बार ग्राफ। सेकंड कौन सा ग्राफ है? बार ग्राफ। बेटा डेफिनेशन लिखते रहना। बार ग्राफ, बार ग्राफ्स कौन से होते हैं देखते हैं। इन द बार ग्राफ the information represented by the bars of the same width with equal graphs, but the height, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, height of the graph, height of the bar, height of the bar represent the specific value। देखो क्या है बार ग्राफ, क्या करता है? इन द बार ग्राफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग द बार, रिप्रेजेंट क्या करता है वो? बार, बार क्या? ये बार। इन द सेम विड्थ इक्वल टू द ग्राफ। ठीक है, इसकी जो विड्थ है, ब्रेथ है, वो सेम रहती है, सिर्फ हाइट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं हम? बार ग्राफ बोलते हैं। बार ग्राफ बोलते हैं। आई होप आपको दोनों ग्राफ के पार्ट समझ आए होंगे। अभी तीसरा और है बच्चों, देखो तीसरा क्या है वो समझाते हैं आपको। बेटा आप कंसिस्ट रहो, सारे चैप्टर्स को लेके, सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करो, फिर देन क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम्स में ओनली 1 मंथ आर लेफ्ट, तो अच्छे से करोगे तो चांसेस भी हो जाएंगे आपके आने के लिए। थर्ड है डबल बार ग्राफ। थर्ड क्या है? डबल बार ग्राफ। डबल ग्राफ क्या होता है बेटो? टू कंपेयर some data, to compare some data, we use the double bar graph as it show the information of two quantities simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है ऑल्सो, मतलब ऑल्सो तो पता है ना, ये भी कर रहा हूँ और वो भी, तो इसलिए दैट्स व्हाई ऑल्सो, तो साइमल्टेनियसली भी यूज कर सकते हो आप। जगह इंग्लिश का नया वर्ड आपको सीखने को मिला। टू कंपेयर सम, वी आर ऑलरेडी सम डाटा, वी आर यूजिंग द डबल बार इज अ शो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टू क्वांटिटीज। क्या होता है, कभी कभी कंपनीज की क्वांटिटीज ही देख लो, बहुत ज्यादा लिमिटेशन होती है, तो डबल ग्राफ बन जाता है। इसी वजह से डबल ग्राफ हेल्प करता है उनका टाइम सेविंग में, और वो इस चीज की हेल्प लेके जल्दी ही रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो ये 3 तरीके के ग्राफ्स होते हैं जो भी आपने पढ़े। अभी और भी चीजें, डाटा कितने तरीके का होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं। आगे देखिए, इसको मैं रब कर रही हूँ।
नाउ यू सी अगेन, और अब इससे बोला ऑर्गेनाइज डाटा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, एनी डाटा विच अवेलेबल इन अनऑर्गेनाइज इज कॉल्ड द रॉ डाटा। अनऑर्गेनाइज मतलब बेटा जो डाटा अनऑर्गेनाइज है, फिक्स्ड नहीं है और आता बढ़ता चढ़ता रहता है और वो उसकी कोई लिमिटेशंस ही नहीं है, उनको अनऑर्गेनाइज बोलते हैं। उस चीज को बेटा हम उस डाटा को, अब अनऑर्गेनाइज तो हमने नाम दे दिया, वो डाटा के नाम में क्या दिया जाता है उसको नाम, उसको बोला जाता है रॉ डाटा। क्या बोला जाता है? रॉ डाटा। दिस रॉ डाटा इज अरेंज और ग्रुप इन अ सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर में इसको अरेंज किया जाता है टू मेक अ मीनिंगफुल, टू मेक अ इजिएस्टफुल, मीनिंगफुल इजिएस्टफुल, ताकि आप कोई भी, मैं कंपनी की हेड हूँ, खोल के देखा मुझे दिख गया मेरा डाटा। अब कॉम्प्रोमाइजिंग होता कि मेरी टीम ने इतना वर्क करा, यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, यहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या हो रहा है? Now you see the second thing, terms of related of data organization। फ्रीक्वेंसी उसमें क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आपकी एक लिमिट, कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेल अस द नंबर ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली अपने आप को इटसेल्फ जो है वो क्या करती है, क्वांटिटी जो है वो रिपीट करती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल, अब जो भी आप कर रहे हो वो टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड करना फ्रीक्वेंसी टेबल्स में ही काउंटेड होता है। अब थर्ड देखो उसमें क्या है, ग्रुपिंग डाटा, ठीक है, ये अलग से है, सॉरी इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं, अलग से डाटा है ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा क्या है? बेसिकली ये चैप्टर पूरा डाटा बेसिस है कि आप डाटा कलेक्शन कैसे कर पाओगे। हैंडलिंग लिखा है देखो, हाउ टू हैंडल द डाटा, इतना सब कुछ डाटा जो है, हर फील्ड में बेटा अपना अपना एक डाटा है ना, तो वो डाटा आप कैसे कलेक्ट कर पाओगे। सबसे पहले है ग्रुपिंग ऑफ डाटा, सबसे पहले तो नहीं, देन मेक द टेबल। क्या है ये बच्चों, ये भी देख लेते हैं एक मिनट। तो क्या था ये ग्रुपिंग ऑफ डाटा, ऑब्जर्वेशन व्हेन दे मेक द टेबल, such a table is called a grouped frequency distribution। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बेटा क्या है देखो, ये वी हैव अ लार्ज नंबर, बहुत बड़ा लार्ज नंबर है हमारे पास पीपल्स का भी और हर एक चीज का भी, टू मेक अ क्वांटिटी नीड, है ना, क्वांटिटी नीडफुल वाली, वेस्टेज वाली थोड़ी ना रखनी है हमको किसी भी चीज में, तो हम नीडफुल वाली क्वांटिटीज को रखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, तो मेक अ टेबल, एक टेबल बनाए। सच टेबल वो एक तरीके की फ्रीक्वेंसी टेबल ही काउंट होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रीक्वेंसी के सब इंपॉर्टेंट ग्रुप, कैसे हम टेक करेंगे चीजों को, टेबल में कैसे हम टेक करेंगे चीजों को, इसके बाद मैं वही बताने वाली हूँ आपको बच्चों। इसको मैं रब कर रही हूँ। Now you see, मैंने बताया some important
terms related to group frequency distribution table. Class interval or class. When देखो what is this बच्चों? Some important terms of relating group and frequency distribution. ग्रुप की और frequency distribution कैसे कैसे करते हैं. सबसे पहले sum interval class. क्या क्लास है, क्या उनके इंटरवल्स हैं, वो सब कुछ. When all observation are classified several group according to the size, these groups are called class interval. जब सब कुछ फिक्स है और आप एक स्टेटस वाइज लाइज करते हैं उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, उस चीज को हम क्लास इंटरवल्स बोलते हैं. लोअर लिमिट क्लास, द लोअर नंबर इनटू द एवरी क्लास इंटरवल इज नोन एज द लोअर लिमिट. सिंपल सी बात. जो उसमें लाइन नहीं करते, जो उनकी सेकंड टेबल होती है वो लोअर में होती है, हल्की सी उनसे लाइन, तो वो लोअर में काउंट करते हैं. अब इसके बाद है अपर क्लास लिमिट्स. अपर क्लास लिमिट्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं. upper class limit. बच्चों upper class limit. ये अगेन highest number in every class interval is known as its upper class limit. इस चैप्टर को कंटिन्यू जितना भी बचा है हम सेकेंड पार्ट में करेंगे. तो आई होप यू गाइज लर्न दिस चैप्टर बहुत अच्छे से. जितना रह गया है इसके क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने वाली हूँ. स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो. इसके बाद वो वीडियो देख के आपको